तो बच्चों अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हेरिडिटी। देखो बच्चों, हेरिडिटी का मेन होता क्या है? हेरिडिटी का मतलब होता है बच्चों ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मुझे बताओ बच्चों, अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से है बेटा? पेरेंट्स से है बेटा। तो पेरेंट्स से एक्चुअली में कैरेक्टर का ट्रांसमिशन वन जनरेशन टू कहाँ हुआ बेटा? अनदर जनरेशन। इसी को एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया बच्चों? हेरिडिटी नाम दिया बेटा, ठीक है ना। तो हेरिडिटी की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अपन एक और चीज डिस्कस करेंगे बेटा, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है बच्चों? डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज। जैसे मैं हूं, आप लोग हो, अपन एक ही स्पीसीज के मेंबर है, बट वी आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। वी आर सिमिलर, अपन एक दूसरे के सिमिलर है बच्चों, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। यानी अपने में थोड़ी थोड़ी बहुत क्या है बेटा? चेंजेस होते हैं बेटा, ठीक है ना। इन्हीं चेंजेस को एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया बच्चों? वेरिएशन, ठीक है ना बेटा। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए कि ये एक बैक्टीरिया है। एनसीईआरटी का डायग्राम है बच्चों, बैक्टीरिया है बेटा। अब मान लीजिए इस बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हुआ, आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मान लीजिए ये दो बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं। आप ध्यान से इन स्ट्रक्चर्स को देखिए बच्चों, ऑब्जर्व करिए कि इसकी जो प्रोजेनी है, इसके अंदर यहाँ पर वेरिएशन आ गया बेटा। इसके इस पार्ट के अंदर क्या आ गया बच्चों? वेरिएशन आ गया, ठीक है ना बेटा। फिर मान लीजिए इस बैक्टीरिया ने वापस रिप्रोडक्शन किया, नए बैक्टीरिया डेवलप किए बेटा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, इसकी जो प्रोजेनी हुई बेटा, उसके भी इस पार्ट में वेरिएशन है, इस पार्ट में वेरिएशन है। सिमिलरली आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, ठीक है ना। कुल मिला के कहने का मतलब एनसीईआरटी ये कर रही है कि जब रिप्रोडक्शन होता है ना बेटा, तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है बेटा, उनके अंदर चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि वेरिएशन आए क्यों बेटा? तो आपको पता है बेटा, रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होता है? डीएनए की कॉपी होती है, और डीएनए की कॉपी में थोड़ा बहुत क्या आ जाता है? एरर आ जाता है, और उन्हीं एरर्स के कारण क्या आते हैं बेटा? वेरिएशंस आते हैं। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि बच्चों, जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए कि कोई स्पीसीज ए है। मान लीजिए किसी स्पीसीज के अंदर एक वेरिएशन है बेटा, उस वेरिएशन को मैं मान लेता हूं मैं ए वेरिएशन है। ए वेरिएशन मान लीजिए 60% ऑब्जर्व किया गया, और बी वाला वेरिएशन मान लीजिए इमेजिन करो 20% ऑब्जर्व किया गया। आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि कौन सा वेरिएशन पहले क्रिएट हुआ। तो मुझे बताओ बच्चों, जैसे मान लीजिए इमेजिन करो इसकी ये 2 प्रोजेनी डेवलप हुई, यहाँ पर ये वाला वेरिएशन क्रिएट हुआ, ठीक है ना बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, इससे 2 नए ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है ना। इसके एक चीज रखना, जो वेरिएशन एक बार क्रिएट हो गया, दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो मुझे बताओ, ये जो रेड कलर का पार्ट है, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। तो बच्चों, जो वेरिएशन पहले क्रिएट होते हैं उनका परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा, और जो वेरिएशन बाद में क्रिएट हुई, जैसे ये वेरिएशन बाद में क्रिएट हुआ, तो इसका परसेंटेज क्या होगा बच्चों? कम होगा। तो इसका मतलब ए वाला वेरिएशन पहले क्रिएट हुआ, और बी वाला वेरिएशन क्या हुआ बेटा? बाद में क्रिएट हुआ। तो बच्चों, मैंने आपको ये वेरिएशन की डेफिनेशन बताई दी बच्चों। और वेरिएशन क्यों क्रिएट होते हैं? तो बच्चों, ड्यू टू एरर इन क्या बेटा? डीएनए कॉपी। डीएनए कॉपी में क्या आता है बेटा? एरर आता है। यदि स्कूल वाले बताए बच्चों तो ध्यान रखना। एक और चीज होती है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर। एक्चुअली में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट बनते हैं, और गेमेट एक प्रोसेस से बनते हैं, सेल डिवीजन से बनते हैं, दैट इज नोन एज मियोसिस। और मियोसिस में क्या होता है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर होता है, और इस क्रॉसिंग ओवर के कारण भी क्या आता है बेटा? वेरिएशन आता है, ठीक है ना। अब साइंस की वो ब्रांच बच्चों जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों की स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? जेनेटिक्स। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन नोन एज क्या बच्चों? जेनेटिक्स। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो बेटा, सॉरी, ये जो फोटो आप ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों, ये किसका है बेटा? जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे पहले हेरिडिटी के जो एक्सपेरिमेंट किए बेटा, इन्होंने किए थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं बेटा। और क्वेश्चन ये आ गया कि इन्होंने किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया बेटा? तो गार्डन पी। बॉटनिकल नेम ध्यान रखना बच्चों, पाइसम सेटाइव। ध्यान रखना, ये जो लेटर है पी, फर्स्ट लेटर ध्यान रखना कैपिटल होना चाहिए, पाइसम सेटाइवियम, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? बॉटनिकल नेम हो गया। अब क्वेश्चन ये आ गया कि यार इसने ये प्लांट ही क्यों चूज किया? एक्चुअली में गार्डन पी ही क्यों यूज किया? उसका रीजन क्या बच्चों? तो यार बच्चों, पहला रीजन तो ये है बच्चों, उसके अंदर क्या थे? कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर थे। यार ये कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर क्या होता है? जैसे चलो पहले अपन ह्यूमन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन में आप देखिए बच्चों, ईयर, ये जो ईयर होता है ना बेटा, ईयर आपको 2 टाइप का मिलेगा ह्यूमन के अंदर। एक तो ईयर इस तरह का मिलेगा अटैच, और मैक्सिमम लोगों में आपको ईयर इस तरह का मिलेगा जिसको बोलते हैं फ्री। ये एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है, ठीक है ना बच्चों। अपने को हेरिडिटी में करना है क्या बच्चों? अब जैसे मान लो मैंने कहा कि यार पापा में, फादर के अंदर इस तरह का ईयर है, मम्मी में इस तरह का ईयर। अपने को ये देखना है कि विच कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। तो बेटा, इस मेंडल ने
मेंडल ने गार्डन ट्री लेने का रीजन मेन ये था कि उसके अंदर बहुत सारे क्या थे, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर थे बेटा गार्डन ट्री में। दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर फ्लावर, कुछ गार्डन पी के अंदर जो फ्लावर है बेटा उसका कलर क्या था, वॉयलेट। लेकिन कुछ गार्डन पी के जो प्लांट थे बेटा उनके अंदर फ्लावर का कलर क्या था बच्चों, व्हाइट था बेटा, ठीक है ना। इसी तरह से शेप ऑफ सीड देखिए बच्चों, कुछ गार्डन पी के प्लांट ऐसे थे जो कौन से शेप के सीड प्रोड्यूस कर रहे थे, राउंड शेप के, और कुछ एक में इस तरह के रिंकल शेप के क्या थे बेटा, सीड थे। तो यार ये क्या हो गया बच्चों, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। वैसे मेंडल ने ध्यान रखना बच्चों 7 पेयर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लिए। कितने पेयर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, ये सारे पेयर मैंने आपको दे रखे बेटा, यहाँ पर आपको सारे लर्न नहीं करने हैं, आपको 3-4 पेयर आपको लर्न होने चाहिए बेटा। एक तो जैसे सबसे सिंपल से आप प्लांट की हाइट ले ली, प्लांट की हाइट में दो ऑप्शन है बेटा, या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, या अपन शेप ऑफ सीड ले लेते हैं, राउंड एंड रिंकल, इजी है बच्चों। एक फ्लावर कलर याद कर लो बच्चों, वॉयलेट एंड पर्पल नहीं, वॉयलेट एंड क्या हो गया बच्चों, व्हाइट हो गया बेटा। या सीड का कलर ले लीजिए बच्चों, येलो एंड क्या बच्चों, ग्रीन, ठीक है ना। इसी तरह से पॉट की शेप और कलर भी ले सकते हो बेटा आप, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला जो क्रॉस आया बेटा, वो क्रॉस कौन सा था बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यार एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो का मीन होता है बच्चों 1, ठीक है ना बेटा, यानी क्रॉसिंग बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, दैट इज नोन एज क्या बच्चों, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मान लीजिए इमेजिन करिए कि उसने एक प्लांट की लेंथ ले ली बच्चों, प्लांट लेंथ में दो ऑप्शन है बच्चों, प्लांट या तो टॉल होगा या क्या होगा बेटा, शॉर्ट होगा, ठीक है। तो ये एक वन पेयर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हो गया। देखो बच्चों मान लीजिए मैं इसका जीन रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल टी, और यहां पर क्या लिखना बच्चों, स्मॉल टी। ये तो हो गया बेटा पेरेंट, क्या हो गया बच्चों, पेरेंट। एक चीज रखना बच्चों, जीन हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है। आपको पता है ना यार, ह्यूमन में क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, 46, पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। उसी तरह जैसे क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होते हैं, तो जीन भी किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, पेयर के फॉर्म में होते हैं। अब देखिए बच्चों ये जो पेरेंट है ना, ये पेरेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, गेमेट। पेरेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, गेमेट। गेमेट में ध्यान रखना बच्चों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ, यानी बेटा 2 टी है तो एक ही टी आएगा, वन टाइप ऑफ गेमेट बना है, और इसमें भी वन टाइप ऑफ गेमेट प्रोड्यूस हुए। मान लीजिए ये मेल गेमेट है और ये फीमेल गेमेट, दोनों को फ्यूज कराया बच्चों, क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो जनरेशन डेवलप होगी बेटा, उस जनरेशन को एनसीईआरटी ने नाम दिया F1 जनरेशन। क्या नाम दिया बच्चों, F1 जनरेशन। जब इस F1 जनरेशन के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया गया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि यार सारे के सारे प्लांट टॉल है, ऑल प्लांट्स आर टॉल, ऑल प्लांट्स आर टॉल, यानी एक भी प्लांट ऐसा नहीं था कि जो शॉर्ट हो जाए। तो बेटा इसके बेस पे इसने एक लॉ दे दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बेटा कि यदि मान लीजिए आप वन पेयर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर में क्रॉस करा रहे हो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, वो कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, डोमिनेंट होगा। यानी ये कैरेक्टर क्या है होगा बच्चों, डोमिनेंट होगा। और जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है F1 जनरेशन में, वो होगा रिसेसिव। तो यानी यहाँ पर जो शॉर्ट कैरेक्टर है वो तो रिसेसिव है, और टॉल क्या है बच्चा लोगों, डोमिनेंट। एक और चीज रखना, डोमिनेंट ट्रेट्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए टॉल है तो मैंने इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना बच्चों। और इसी का स्मॉल लेटर लिया जाता है किसमें बेटा, रिसेसिव कैरेक्टर में, ठीक है। तो क्या मतलब अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है और कौन सा क्या बेटा रिसेसिव है, ऑन द बेसिस ऑफ F1 जनरेशन। लेकिन यहाँ पर मेंडल को थोड़ा डाउट हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे जीन टॉल से आए, शॉर्ट से आए नहीं हो। तो इसको वेरीफाई करने के लिए उसने F2 जनरेशन फाइंड आउट की। F2 जनरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, जो F1 जनरेशन आई ना, ये F1 जनरेशन थी बच्चों, इसको सेल्फ क्रॉस करा दिया, यानी F1 को F1 से क्रॉस करा दिया। बताओ F1 में प्लांट क्या आए थे, टॉल प्लांट आए थे बच्चों। इसका जीनोटाइप क्या था, ये जीन ये थे बेटा, ये इसका जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो हो गए बच्चा लोगों क्या बेटा, पेरेंट। पेरेंट यू नो क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, गेमेट। गेमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, यानी 2 टी में से 1 टी आएगा। लेकिन बच्चा लोगों यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो कैपिटल टी आएगा या क्या आएगा बच्चों, स्मॉल टी आएगा। इसी तरह से यहाँ पर या तो कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी। तो 50% गेमेट ऐसे होंगे, 50% गेमेट ऐसे होंगे बच्चों। अब मान लीजिए इन गेमेट को अपन क्रॉस कराएं, तो बेटा क्रॉस कराने के लिए बेटर ये रहेगा, आप इस तरह का चेकर बोर्ड तैयार कर लीजिए। ये कैपिटल टी और ये बच्चा लोगों स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी।
ये जो सिंबल है बेटा, ये फीमेल का सिंबल, यानी सर्कल के नीचे प्लस लगा दो और सर्कल के ऊपर एरो बना दिया तो ये मेल का सिंबल होता है बच्चों। अब जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए इसको इससे क्रॉस कराया, कैपिटल टी को कैपिटल टी से बेटा क्या आया, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी को कैपिटल टी से कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान रखना पहले कैपिटल लेटर लिखा जाता है, और स्मॉल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है। यदि अब मैं आपको ये पूछूं कि यार इनका ये जो जनरेशन है बच्चों, ये जनरेशन कौन सी हो गई, F2 जनरेशन, कौन सी जनरेशन होगी बच्चों, F2 जनरेशन होगी बेटा। ठीक है ना। मुझे बताओ ये प्लांट कैसा होगा बेटा। देखो बेटा, कैपिटल टी आपको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी इसका मतलब बेटा यार ये प्लांट क्या होगा बच्चों, टॉल होगा। बताओ यार ये प्लांट कैसा होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यार कैपिटल टी तो एक डोमिनेंट ट्रेट है बेटा, तो बच्चों ये प्लांट भी क्या होगा, टॉल होगा, ये प्लांट भी क्या होगा, टॉल, और ये प्लांट क्या होगा बच्चों, शॉर्ट होगा। ठीक है। ये आ गई अपनी F2 जनरेशन। अब यदि आपको पूछे कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो बताओ, फिनोटाइप रेशियो। यदि आपको पूछे कि यार फिनोटाइप का रेशियो बताओ, एक तो पहली चीज आपको ये आना चाहिए यार फिनोटाइप होता है क्या। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, यानी फिजिकली प्लांट कैसा लग रहा है, फिजिकली टॉल है या शॉर्ट है, फिजिकली जैसे फ्लावर का कलर कैसा लग रहा है, वायलेट या व्हाइट। तो अपने को फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, भाई फिजिकली कितने प्लांट टॉल लग रहे हैं और कितने प्लांट शॉर्ट लग रहे हैं। तो फिजिकली टॉल कितने लग रहे हैं बेटा, 1 2 एंड 3, और कितने शॉर्ट लग रहे हैं बेटा, 1। तो बेटा इसका फिनोटाइप का जो रेशियो आएगा बेटा वो क्या आएगा बेटा, 3:1 आएगा बच्चों। ठीक है। इसी तरह से एक और रेशियो एनसीईआरटी ने दे रखा है, जीनोटाइप रेशियो। कौन सा रेशियो दे रखा है बच्चों, जीनोटाइप का रेशियो दे रखा है। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैंने कहा यार ये प्लांट टॉल तो है लेकिन इसका जीन कैसा है बच्चों, कैपिटल टी। मुझे बताओ जीनोटाइप में जीन देखने बच्चों, कैपिटल टी वाले प्लांट कितने हैं बेटा, 1। यदि मैं पूछूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये वाला प्लांट देखिए बच्चों, एक प्लांट ये है, ये प्लांट एक ये है बेटा, तो ये क्या है बेटा 2, और फिर क्या बचा बच्चों, स्मॉल टी, ये प्लांट कितने हैं, 1। तो इसका जीनोटाइप का जो रेशियो रहेगा ना वो क्या रहेगा बेटा, 1:2:1 रहेगा। ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इस F2 जनरेशन में शॉर्ट प्लांट का आना क्या शो करता है, शॉर्ट प्लांट का आना ये शो करता है कि F1 में इसका भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा। यदि बच्चों शॉर्ट का जीन यहां नहीं आता तो मुझे बताओ नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट शॉर्ट आ जाता है क्या बेटा, नहीं आता बेटा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन में टोल के साथ साथ शॉर्ट का भी क्या है बेटा, कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों। एक और चीज करना बच्चों, कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसमिशन होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन विदाउट एक्सप्रेशन। अब जैसे मान लीजिए बेटा मैंने कहा विदाउट एक्सप्रेस, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यार टोल और शॉर्ट को क्रॉस करा है, यहाँ पर मुझे बताओ बेटा भले ही प्लांट सारे टोल आए, मुझे बताओ शॉर्ट का करेक्टर अपीयर हुआ क्या बेटा, नहीं हुआ, एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन ये जीन वन जनरेशन टू कहां जा रहा बेटा, अनदर जनरेशन जा रहा बेटा। ठीक है ना। तो एक ये चीजें तैयार कर लेना। यहाँ पर जीनोटाइप का जो रेशियो पूछते हैं बेटा, कभी कभी प्योर टोल और प्योर शॉर्ट के बीच में पूछे तो 1:1 लिखना, या मान लीजिए ऐसा हेट्रोजाइगस। देखो बेटा एक टर्म आती है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। यदि दोनों जीन एक जैसे हो, जैसे दोनों कैपिटल लेटर है तो होमोजाइगस, दोनों स्मॉल लेटर है तो होमोजाइगस, लेकिन एक कैपिटल टी आ गया एक स्मॉल टी आ गया बच्चों। ठीक है ना। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। ठीक है ना बेटा। तो ये होमोजाइगस टोल 1 हो गया, हेट्रोजाइगस 2 हो गया, और होमोजाइगस शॉर्ट क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। ये अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मैंने पहले कहा था बेटा, कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने आपको कहा था, इफ वी क्रॉस वन पेयर ऑफ कंट्रास्ट कैरेक्टर देन वी फाइंड इन F1 जनरेशन ओनली वन ट्रेट इज एक्सप्रेस। जो ट्रेट एक्सप्रेस होता है दैट इज डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिसेसिव बोलते हैं। अब आता बेटा अपने क्या बेटा, डाइहाइब्रिड क्रॉस। बेटा डाइहाइब्रिड में नाम से पता चल रहा है यार 2 पेयर कंट्रास्ट कैरेक्टर लेंगे। यार 2 पेयर कंट्रास्ट कैरेक्टर में जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार एक प्लांट लिया मैंने टॉल, और मान लीजिए शेप ऑफ सीड ले ली मैंने राउंड। यार बच्चों इसको मैं क्रॉस करा रहा हूं, टॉल का कंट्रास्ट कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, शॉर्ट, और राउंड का क्या हो जाएगा बच्चों, ट्विंकल। इनके बीच में मैंने क्रॉस कराया। अब मुझे बताओ बच्चों इसका जीनोटाइप बनेगी, टॉल बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल टी, शॉर्ट क्या हो गया बच्चों, रिसेसिव, तो स्मॉल टी, राउंड कैपिटल आर क्योंकि डोमिनेंट है, और ये क्या हो गया बच्चों, स्मॉल आर। तो बच्चों ये तो हो गए अपने पेरेंट। पेरेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों,
गैमेट, और गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं बच्चों, हाफ हो जाते हैं बच्चों। तो भाई एक चीज जानना, गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं बेटा, कितने जीन दिख रहे हैं, 4, यानी गैमेट में 2 आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, गैमेट रिसीव 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, यानी 1 जीन फ्रॉम ईच पेयर, यानी 2 टी है तो 1 टी आना जरूरी है और 1 आर आना जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप दोनों टी ले लो या दोनों आर ले लो बेटा, 1 टी आना जरूरी है और 1 आर आना जरूरी है। इसी तरह से बेटा यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल आर, मान लीजिए ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। बेटा ये कौन सी जनरेशन आ गई, ये आ गई बच्चा लोगों आपके F1 जनरेशन। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों F1 जनरेशन के प्लांट कैसे होंगे। यार भाई कैपिटल टी आ रहा, यानी इसका मतलब सारे प्लांट, और प्लांट्स आर टोल, सारे के सारे प्लांट क्या होंगे, टोल। भाई कैपिटल आर आ रहा, यानी इसका मतलब क्या होंगे बच्चों, राउंड भी होंगे। तो ऑल प्लांट्स आर टोल एंड क्या बच्चों, राउंड। अब बेटा इस F1 जनरेशन के बाद उसने F2 निकाली बच्चों। F2 निकालने का मेथड क्या होता है बताओ जल्दी से। F1 को F1 से क्या कराते हैं बेटा, क्रॉस, यानी F1 को F1 से क्रॉस करा लो। भाई F1 आया क्या, F1 आया बच्चों आपके कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी इसको इसी से क्रॉस करो। ठीक है, ये तो हो गया बच्चा लोगों क्या बेटा, पेरेंट। पेरेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट। गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो बच्चों हाफ में यानी 4 है तो 2 आएंगे बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, 2 आए तो बेटा ध्यान रखना टीआर के कॉम्बिनेशंस बनाने। अब देखो बच्चों टीआर के कॉम्बिनेशंस बनाओ, बताओ कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर आ सकता है यार, एक टाइप का, तो ये गैमेट ये बन सकता है। कैपिटल टी के साथ क्या आ सकता है बच्चों, स्मॉल आर आ सकता है, एक ये बन सकता है। या स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर आ सकता है, एक ये बन सकता है। या स्मॉल टी के साथ क्या आ सकता है बच्चों, स्मॉल आर। तो यार बेटा कितने टाइप के पैटर्न पॉसिबल है, 4 टाइप के, यानी 4 टाइप के गैमेट बन सकते हैं। यानी आपको टी आर के कॉम्बिनेशंस बनाने। देखो बेटा गैमेट बनाना सबको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार ये दे दिया मैंने, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, आपको पूछा कितने टाइप के गैमेट, भाई टी आर के कॉम्बिनेशन बनाओ। मेरे हिसाब से एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, इसके अलावा टी आर के आप दूसरे अलग। अब जैसे मान लीजिए इमेजिन करो मैंने ऐसे दे दिया, अब दिमाग लगाओ कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। देखो कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर आ सकता है, और भाई और क्या आ सकता है, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर। भाई कितने टाइप के गैमेट बने, 2 टाइप के गैमेट बने। ठीक है ना, कुल मिला के आपको टी आर के कॉम्बिनेशंस बनाने बेटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके बाद अपन फाइंड आउट करेंगे सॉरी इसके भी गैमेट निकाल लेते हैं। चलिए इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, 4 टाइप की गैमेट्स बन गए बेटा। अब मान लीजिए इमेजिन करिए कि मैंने कहा ये जो मेल गैमेट है, ये मान लीजिए मेल गैमेट है और ये क्या बच्चों, फीमेल गैमेट है। ठीक है ना, अब इन गैमेट्स को अपने को क्रॉस कराना, तो क्या बनाओ बेटा, पुनेट स्क्वायर बना लीजिए आप, ये चेकर बोर्ड बना लीजिए, ये इस तरह से। मान लीजिए इसके जो गैमेट्स प्रोड्यूस हुए वो इधर लिख देता हूं मैं। मान लीजिए ये फीमेल गैमेट है और इधर मैं लिखूंगा मेल गैमेट। ये सारे फीमेल गैमेट मान लो, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। इसी तरह से इसकी गैमेट इधर लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, अब आपको इनको इससे क्रॉस कराना, ये मेल फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट, इनसे क्रॉस करो। बताओ पहले में क्या है बच्चों, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है ना, टी आर को टी आर से कॉम्बिनेशन कराना। इधर देखिए इसमें क्या आएगा बच्चों, खुद ट्राई कर सकते हो, कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसमें देखिए बच्चों कैपिटल टी के साथ क्या आ गया, स्मॉल टी आ गया, और आर के साथ आर यानी कैपिटल आर। यहां पर देखिए बच्चों ये वाला कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ध्यान रखना टी के साथ टी लिखना, आर के साथ आर, और कैपिटल लेटर को पहले लिखना। इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। ये जो जनरेशन आएगी ना बच्चों, इस जनरेशन को बोलेंगे अपन F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन बोलेंगे बेटा, F2 जनरेशन। अब आपको क्या करना बच्चों, ये जो भी जीनोटाइप आया इससे आपको फिनोटाइप फाइंड आउट करना। मुझे बताओ बच्चों
मैं कहूं कि ये प्लांट कैसा है बेटा, ये प्लांट टॉल है और राउंड है। अब मुझे बताओ टॉल राउंड कितने, ध्यान रखना कैपिटल टी आते ही टॉल और कैपिटल आर आते ही राउंड। ये काउंट करो, ये भी टॉल राउंड, ये भी टॉल राउंड, ये भी टॉल राउंड, कैपिटल टी और कैपिटल आर, भाई ये भी टॉल राउंड। बताओ ये होगा क्या? नहीं भाई, ये टॉल के साथ होगा, टॉल तो होगा लेकिन क्या होगा, रिंकल होगा। पहले टॉल राउंड काउंट कर लो, ये टॉल राउंड, ये टॉल राउंड, ये टॉल राउंड और ये भी टॉल राउंड, इसके अलावा और नहीं होता। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 प्लांट ऐसे आए जो टॉल के साथ क्या थे बच्चों, राउंड थे। टॉल भी था और राउंड भी था बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहां पर देखिए बच्चों, ये प्लांट कैसा लग रहा है, मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये प्लांट टॉल के साथ रिंकल है। देखो बेटा ये प्लांट देखिए, ये प्लांट भी टॉल के साथ रिंकल है। और है क्या, ये देखिए ये प्लांट टॉल के साथ रिंकल, यानी 3 प्लांट ऐसे आए जो टॉल तो थे लेकिन क्या था बेटा, रिंकल सीट थे। यहां पर देखिए बच्चों, ये प्लांट क्या है भाई, चलो इसको अलग कलर से ले लेते हैं अपन, मान लीजिए रेड कलर से। चलिए ये प्लांट क्या था बेटा, शॉर्ट के साथ राउंड, ये भी शॉर्ट के साथ राउंड और ये भी शॉर्ट के साथ राउंड, यानी 3 प्लांट शॉर्ट और क्या थे बच्चों, राउंड। और ये लास्ट वाला प्लांट देखिए बच्चों, आप लास्ट वाला प्लांट शॉर्ट के साथ रिंकल, यानी 1 प्लांट ऐसा आया जो शॉर्ट के साथ क्या था बच्चों, रिंकल था। बेटा ये जो रेशियो निकाला ना, इस रेशियो को बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों, फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिनोटाइप रेशियो क्या है बच्चों, 9:3:3:1। एक चीज रखना बच्चों, जब भी आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करो, 9 प्लांट ऐसे आएंगे जिसमें दोनों कैरेक्टर डोमिनेट होंगे। 3 प्लांट ऐसे आएंगे जिसमें एक डोमिनेट एक रिसेसिव होगा। नेक्स्ट 3 प्लांट ऐसे आएंगे, एक रिसेसिव एक डोमिनेट होगा। और 1 प्लांट ओनली जिसमें दोनों ट्रेट्स क्या होंगे बच्चों, रिसेसिव होंगे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन ये आ गया कि यार इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे मेंडल ने क्या एनालिसिस किया बच्चों। मेंडल ने देखो बच्चों, मुझे बताओ प्लांट लिए कौन से थे। प्लांट लिए थे इसने टॉल राउंड और शॉर्ट रिंकल। मुझे बताओ बच्चों, F2 जनरेशन में टॉल राउंड आया क्या, टॉल राउंड आया क्या, चेक करिए। F2 जनरेशन में बिल्कुल 9 प्लांट ऐसे आए थे जो टॉल एंड राउंड थे। शॉर्ट रिंकल आया, बिल्कुल आया। एक प्लांट ऐसा था जो क्या था, शॉर्ट एंड रिंकल। लेकिन मुझे बताओ ये प्लांट मेंडल ने लिए थे क्या, नहीं लिए थे बेटा। ये नए कॉम्बिनेशन आ गए, यानी टॉल के साथ रिंकल आ गया, शॉर्ट के साथ राउंड आ गया। तो मेंडल ने इस डेटा के बेस पर एनालिसिस किया कि कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होता है बेटा। जैसे कैसे, क्या मतलब हुआ बच्चों, इधर देखिए, मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि टॉल के साथ राउंड रहे, टॉल के साथ राउंड रहे जरूरी नहीं, टॉल के साथ रिंकल भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि शॉर्ट के साथ रिंकल रहे, शॉर्ट के साथ क्या आ सकता है बेटा, राउंड भी आ सकता है। तो उसने कुल मिला के ये एनालिसिस किया कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टर इज नॉट अफेक्ट बाय अनदर ट्रेट्स। इसके बेस पे एक तरह से उसने लॉ दे दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं बेटा उसको, ठीक है। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड। अब मैंने कहा कि यार प्लांट टॉल हुआ तो टॉल हुआ कैसे, या प्लांट शॉर्ट हुआ तो शॉर्ट हुआ कैसे। एक्चुअली देखो बच्चों, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रेगुलेट करते हैं बच्चों, जीन। ध्यान रखना बेटा, ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रेगुलेट करते हैं बच्चों, जीन रेगुलेट करते हैं बेटा, ठीक है ना। जीन क्या चीज है बच्चों, यू नो जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ क्या बच्चों, डीएनए। डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया बच्चों, जीन नाम दिया। बच्चों लोगों, जीन या जो डीएनए है ना, इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। किसकी इंफॉर्मेशन होती है बेटा, प्रोटीन बनाने की, ठीक है ना, प्रोटीन या एंजाइम्स बनाने की, प्रोटीन या क्या बनाने की बच्चों, एंजाइम्स बनाने की। और बच्चों यही एंजाइम्स किसको रेगुलेट करते हैं बेटा, ट्रेट्स को। वापस समझिए बच्चों, ट्रेट्स को कंट्रोल कौन करता है बेटा, जीन। और जीन क्या चीज है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है क्या बनाने की, प्रोटीन। और प्रोटीन ही ट्रेट्स को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करते हैं, नेक्स्ट देखिए बच्चों। तो बच्चों ये तो मैंने आपको क्या कहा बच्चों, इधर देखिए, मैंने कहा जीन, जीन किसका फंक्शनल सेगमेंट है बेटा, डीएनए। और डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है क्या बनाने की बच्चों, प्रोटीन, यानी मैंने क्या बोला था बच्चों, एंजाइम्स बनाने की। और ये एंजाइम ही किसको रेगुलेट करते हैं बच्चों, ट्रेट्स, रेगुलेट द ट्रेट्स। अब कैसे रेगुलेट करते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। मान लीजिए प्लांट लेंथ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बच्चों, प्लांट लेंथ, ठीक है। प्लांट लेंथ में प्लांट या तो टॉल होगा या क्या होगा बेटा, शॉर्ट। भाई टॉल होगा या शॉर्ट होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन।
अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। यदि ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट क्या है बच्चों, मोर है, यदि मान लीजिए प्लांट ने ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बनाया तो 100% प्लांट क्या होगा, टोल होगा। यदि ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट क्या बच्चों, लेस है, तो भाई प्लांट क्या हो जाएगा, शॉर्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यार ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा या कम बन कैसे रहा। एक्चुअली में ग्रोथ हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है ना बेटा, ग्रोथ हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है बाय ए केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस से होता है बेटा। और दिस केमिकल प्रोसेस रेगुलेट बाय क्या बच्चों, एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ये एंजाइम्स ध्यान रखना इस केमिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं और ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं बच्चों। यदि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला जो एंजाइम है, यदि ये एंजाइम एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, यदि ये एंजाइम क्या कर रहा है बच्चों, एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो मुझे बताओ बच्चों ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, समझिए बच्चों मैंने ये करा हूं कि देखिए ये जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, ये एंजाइम केमिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं और इस केमिकल प्रोसेस से क्या बनता है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन। यदि ये एंजाइम एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं तो ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट बढ़ जाएगा और ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट बढ़ते ही प्लांट क्या हो जाएगा, टोल। यदि मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि यार ये एंजाइम लेस एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, ध्यान रखना इसमें तो मोर एफिशिएंटली वर्क कर रहा है और इसमें क्या बच्चों, लेस एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। यदि लेस एफिशिएंसी से वर्क कर रहा है तो मुझे बताओ ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट डिक्रीज, और ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट डिक्रीज होगी तो प्लांट क्या हो जाएगा, उल्टा शॉर्ट हो जाएगा। तो बच्चों मैंने यहां पर पूरी थ्योरी दे रखी है कि जीन क्या चीज है, फंक्शनल सेगमेंट बताया था बेटा किसका, डीएनए का, और डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है क्या बनाने की, प्रोटीन, और प्रोटीन और एंजाइम ही किसको रेगुलेट करते हैं बच्चों, ट्रेड्स को। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया बच्चों कि प्लांट की जो लेंथ है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, हार्मोन्स के ऊपर, ठीक है ना, प्लांट हार्मोन पे। और प्लांट हार्मोन का जो फॉर्मेशन होता है एक केमिकल प्रोसेस से, और उस केमिकल प्रोसेस को कौन रेगुलेट करता है बच्चों, एंजाइम्स। यदि वो एंजाइम एफिशिएंटली वर्क कर रहा है तो बेटा हार्मोन ज्यादा बनेगा और प्लांट क्या हो जाएगा, टोल। यदि मान लीजिए वो लेस एफिशिएंटली वर्क कर रहा है तो प्लांट क्या हो जाएगा, बेटा शॉर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब देखो बच्चों कि डीएनए की अमाउंट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मेंटेन रहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पूछ लिया कि यार आपके अंदर पेरेंट के अंदर हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम, तो आप बोलेंगे 46 यानी 23 पेयर। मैंने पूछ लिया कि आपके अंदर कितने हैं, तो बच्चों अपनी हर सेल में भी कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। यानी बच्चा लोगों क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए की अमाउंट हमेशा क्या रहती है बच्चों, मेंटेन रहती है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब कैसे मेंटेन रहती है बच्चों, इधर देखिए, यदि अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 पेरेंट आर इन्वॉल्व। मान लीजिए मेल और ह्यूमन की बात करते हैं बेटा, मेल एंड क्या बेटा, फीमेल। मेल में आपको पता है बच्चों कितने क्रोमोसोम है, 46। फीमेल में भी कितने बेटा, 46। ये तो हो गए पेरेंट। यू नो पेरेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट। गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं बच्चों, हाफ हो जाते हैं, यानी 23 हो जाते हैं। और फीमेल गैमेट में भी कितने हो जाते हैं बच्चों, 23। ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चन ये कि यार 46 से 23 हुए कैसे, तो बच्चों एक सेल डिवीजन पढ़ाया था बच्चों अपन ने लास्ट ईयर, मियोसिस। तो मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम क्या बच्चों, हाफ। फिर ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे तो बच्चों वापस नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46। कहने का मतलब ये है बच्चों कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहते हैं बेटा, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब ये पेरेंट गैमेट प्रोड्यूस करते हैं ना, तो गैमेट में एक चीज ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए इमेजिन करिए मैं ये कर रहा हूं कि यार मेल और ये फीमेल, मान लीजिए मेल का फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना बेटा। मान लीजिए ये अपना सेकंड पेयर है फीमेल में, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इस तरह के 23 पेयर्स होते हैं। ध्यान रखना पेयर का मतलब बेटा 2 क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे होते हैं, है ना, ऐसे क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। उसी तरह से फीमेल के अंदर देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए फीमेल के अंदर अपन ले लेते हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट पेयर है बेटा, ठीक है ना, ऐसा का ऐसे मान लीजिए ये एक और दूसरा पेयर है बेटा। इस तरह से कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर। मैंने 2 पेयर ले लिए बच्चों। ये तो क्या हो गया बेटा, पेरेंट। पेरेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट। गैमेट में मैंने क्या बोला बच्चों, गैमेट में मैंने बोला कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। तो हाफ का मतलब ऐसे नहीं कि 4 में से कोई से भी 2 आ जाएंगे, नहीं बच्चों। गैमेट रिसीव 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर, यानी फीमेल गैमेट में जो आएगा ना बेटा, एक क्रोमोसोम ऐसा आएगा और एक क्रोमोसोम ऐसा आएगा। 4 है तो 2 हो गए, और हर पेयर में से एक क्रोमोसोम आया बच्चों। इसी तरह से फीमेल का देखा जाए तो बच्चों देखिए, ये एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। फिर ये मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज हो जाएंगे तो मुझे बताओ क्या सिचुएशन हो जाएगी बेटा। यानी यहां पे बना रहा हूं मैं डायग्राम कि भाई ये एक मेल के एक ये वाला क्रोमोसोम और एक ये वाला आया बच्चों, ठीक है, और एक ये वाला आया बच्चों और एक
ये वाला है बेटा। तो मेरी बात सुनिए बच्चों, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होंगे ना बेटा, तो प्रोजेनी में इस तरह से, मुझे बताओ बेटा पहले कितने क्रोमोसोम थे? 4। अब भी कितने हैं? 4। यानी क्रोमोसोम का नंबर और अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहता है? मेंटेन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और देखिए बच्चों, अपने अंदर जो क्रोमोसोम आया ना बेटा, एक कहां से आया हुआ बच्चों? देखिए आप ध्यान से, ये फादर से आया हुआ और ये किससे आया बेटा? मदर से। यानी अपने अंदर जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना बेटा, एक फादर से आता है और एक मदर से आता है। जो भी कैरेक्टर डोमिनेट होते हैं बेटा अपने अंदर क्या हो जाता है बेटा? एक्सप्रेस। और कुछ ऐसे ट्रेट्स भी एक्सप्रेस हो जाते हैं जो रिसेसिव होमोजाइगस आणने पर अपने अंदर एक्सप्रेस होते हैं, भले ही वो पेरेंट में नहीं थे, लेकिन दादा दादी में रहे होंगे, वो कैरेक्टर भी अपने अंदर एक्सप्रेस हो सकते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेक्स डिटर्मिनेशन। यार सेक्स डिटर्मिनेशन यानी मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे क्या डिटरमाइन होता है? तो दो मेथड दे रखे हैं एनसीईआरटी में। एक तो बच्चों जेनेटिकली, ह्यूमन के अंदर जेनेटिकली होता है बेटा, और एनवायरमेंट के थ्रू जिसके अंदर होता है बेटा, वो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखा स्नेल। ये ऑर्गेनिज्म कभी देखा होगा बेटा, स्नेल है बेटा, ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होता है कि यार मेल होगा या फीमेल होगा, इट इज डिपेंड ऑन द क्या बेटा? टेम्परेचर। और टेम्परेचर चेंज होने पर ये ऑर्गेनिज्म अपना सेक्स भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं बेटा, स्नेल। इसके अलावा वन मोर एग्जांपल आ जाए तो बच्चों लिजर्ड, ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी ने एक ही दे रखा बेटा, स्नेल तैयार कर लीजिएगा। अब यार ह्यूमन के अंदर कैसे क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है बेटा, यानी मेल और फीमेल की बात करते हैं तो यार ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 46। यानी मैंने क्या कहा था बेटा? 23 पेयर्स। ये मैंने सारे पेयर्स बता रखे, देखो अलग अलग, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, इस तरह से अपने अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, यानी टोटल 46 होते हैं। लास्ट वाला पेयर देखिए बच्चों, मेल के अंदर लास्ट वाला जो पेयर होता है, ये जो क्रोमोसोम बड़ा वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्स, और ये जो छोटा दिख रहा है बेटा, इसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। एक चीज बताओ बच्चों, मेल के अंदर सारे के सारे 22 पेयर परफेक्ट पेयर है, लेकिन 23rd पेयर परफेक्ट नहीं है बेटा। एक्स क्रोमोसोम ध्यान रखना बड़ी साइज का होता है, और वाई क्रोमोसोम क्या होता है? स्मॉल इन साइज होता है। फीमेल में देखिए, फीमेल में 23rd पेयर देखोगे, ये क्रोमोसोम भी बच्चों एक्स है और ये क्रोमोसोम भी एक्स, यानी लास्ट वाला जो पेयर होता है बेटा, वो परफेक्ट पेयर होता है। क्या होता है बच्चों? परफेक्ट। तो बेटा ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है। मेल में ध्यान रखना 23rd नंबर का पेयर परफेक्ट पेयर नहीं है, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स बड़ी साइज का होता है और वाई क्रोमोसोम क्या होता है? छोटी साइज का होता है। इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल में सारे पेयर परफेक्ट पेयर है। अब मेरी बात सुनिए बच्चों, ये जो आपको 22 पेयर्स ऊपर दिख रहे हैं ना, इन क्रोमोसोम को बोलते हैं ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोसोम्स, है ना बेटा। ये सारे क्रोमोसोम ऑटोसोम्स है, जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी को क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं। और ये जो लास्ट वाला पेयर है ना, 23rd पेयर, इनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या एक और वर्ड बोला बेटा एलोसोम्स। एलोसोम्स क्या क्या बोलेंगे बेटा इसको? सेक्स क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये क्रोमोसोम ही सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या करेंगे बच्चों? रोल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लेते हैं मैं यहां पर समझा देता हूं बच्चों, इजी है ये तो टॉपिक। मेल और ये क्या बच्चों? फीमेल। मेल में क्या होता है बच्चों? एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है बेटा? एक्स एक्स, ठीक है ना। ये तो हो गया पेरेंट। पेरेंट क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों? गैमेट। गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, भाई एक्स वाई है तो भाई दो टाइप के गैमेट बनेंगे, दो टाइप के स्पर्म बनेंगे, एक्स कंटेनिंग और वाई कंटेनिंग। तो 50% स्पर्म में तो एक्स होगा और 50% में वाई होगा। फीमेल प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ एग, ध्यान रखना फीमेल एक ही टाइप का एग प्रोड्यूस करती है, जबकि स्पर्म दो टाइप के होते हैं बच्चों। यदि ये वाला स्पर्म इससे फ्यूज हो गया तो बेटा चाइल्ड विल बी, बोलो क्या होगा बच्चों? एक्स एक्स आ गया तो चाइल्ड विल बी गर्ल, और यदि एक्स वाई वाला फ्यूज हो गया बच्चों तो चाइल्ड विल बी क्या बच्चों? बॉय। यानी बॉय होगा या गर्ल होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा बच्चों? स्पर्म, कि यार विच टाइप ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद एग, क्योंकि फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग, मेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पर्म। तो यदि वाई वाला फ्यूज हुआ तो बॉय होगा, एक्स वाला फ्यूज हुआ तो गर्ल होगा। तो एक चीज रखना बच्चों, क्वेश्चन आ गया कि बॉय एक्स क्रोमोसोम कहां से रिसीव करता है, तो बॉय एक्स क्रोमोसोम कहां से रिसीव कर रहा है? फीमेल से। फीमेल से ध्यान रखना हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आता है। तो ध्यान रखना बॉय तभी होगा बच्चों जब फीमेल से एक्स आ रहा और मेल से क्या आ रहा बच्चों? वाई। और ध्यान रखना बेटा क्वेश्चन आ गया कि गर्ल एक्स क्रोमोसोम किससे रिसीव करती है? तो दोनों से, फादर से भी और मदर से भी, दोनों तरफ से यदि एक्स क्रोमोसोम आ गए तो चाइल्ड विल बी क्या बच्चों? गर्ल होगा। एक और ये फ्लो चार्ट दे रखा है, इससे आप समझ सकते हो बच्चों, ठीक है। यानी कुल मिलाकर सेक्स डिटर्मिनेशन का जो काम है बेटा वो कौन करने वाला है? स्पर्म। यदि एक्स वाला फ्यूज हुआ तो डेफिनेटली चाइल्ड विल बी फीमेल, और यदि वाई वाला फ्यूज हो गया तो चाइल्ड विल बी क्या बच्चों? मेल। तो ये आपका चैप्टर था बेटा किसका? जेनेटिक्स का, ठीक है।